A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are going to do the third part of the life story of जयशंकर प्रसाद जी. देखिए, आज हम जयशंकर प्रसाद जी की लाइफ स्टोरी का थर्ड पार्ट करेंगे. तो शुरू करते हैं. He had paid much attention towards the language of poems as well as the philosophical content. देखिए, वो दो चीज़ों को बहुत अटेंशन देते थे. एक तो थी लैंग्वेज, जो वो लैंग्वेज यूज़ करते थे पोएम्स के लिए, उसको वो बहुत अटेंशन देते थे. और उसके अंदर जो फिलोसॉफिकल कंटेंट होता था, मतलब फिलॉसफी से रिलेटेड जो उनकी राइटिंग्स में कंटेंट होता था, उसको वो बहुत अटेंशन देते थे. दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द वर्ल्ड क्लास हिंदी लिटरेटर. देखिए, इसी वजह से उन्हें जाना जाता है एज द वर्ल्ड क्लास, मतलब वर्ल्ड क्लास के हिंदी लिटरेटर थे वो. फिलोसोफर एंड ग्रेट राइटर. क्या क्या थे? लिटरेटर थे, फिलोसोफर थे और महान राइटर थे. ही रोट हिज पोएट्री इन अ रेंज ऑफ वैरायटीज फ्रॉम द रोमांटिक टू द पैट्रियोटिक. देखिए, उन्होंने अपनी जो पोएम्स थी बहुत वैराइटीज लिखी. उन्होंने रोमांटिक पोएम्स भी लिखी, उन्होंने पैट्रियोटिक पोएम्स भी लिखी. तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग जॉनर्स के बारे में बात की. द मोस्ट प्रोमिनेंट पैट्रियोटिक पोएम ऑफ हिज करियर इज नोन एज द हिमाद्री तुम श्रृंग से. देखिए, उनके करियर की सबसे प्रोमिनेंट पैट्रियोटिक पोएम कौन सी है? वो है हिमाद्री तुम श्रृंग से, which he had written before the independence of the country from the British. ये कब लिखी थी इन्होंने पोएम? ये इन्होंने लिखी थी इंडिपेंडेंस से पहले, जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे इन्होंने ये पोएम लिखी थी. और ये इनकी सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा जानी पहचानी हुई पैट्रियोटिक पोएम. He spent his middle career of his life by writing the novels, plays and poetry. देखिए, उनकी जो ज़िंदगी का मिडल करियर था, उनकी करियर के मिडल में उन्होंने किसके ऊपर लिखा? राइट, ही रोट नॉवेल्स, ही रोट प्लेज, ही रोट पोएट्रीज. ही हैड रिटन सम ऑफ हिज ड्रामाज इन द पर्शियन एंड बंगाली लैंग्वेजेस. देखिए, उन्होंने अपने कई ड्रामाज लिखे हैं पर्शियन और बंगाली लैंग्वेजेस में भी. अब उनके करियर की फर्दर बात करते हैं. He has written his first poetry known as the चित्रधर collection in Braj language. देखिए, उन्होंने अपनी फर्स्ट पोएट्री जो थी वो थी उनकी चित्रधर. ये इन्होंने लिखी ब्रज लैंग्वेज में. But soon after he has changed writing language to the खड़ी and संस्कृत. देखिए, लेकिन ब्रज लैंग्वेज के बाद उन्होंने अडॉप्ट की कौन कौन सी लैंग्वेज? खड़ी बोली अडॉप्ट की और संस्कृत अडॉप्ट की. उनके ऊपर, संस्कृत के ऊपर, खड़ी बोली के ऊपर चेंज किया लिखना, मतलब उस पे लिखना शुरू कर दिया, खड़ी बोली में और संस्कृत में. So friends, that was all about it. We'll continue the life story tomorrow. Thank you.